वक्फ के नाम पर जिन्होंने बंगाल को जलाया, विरोध के नाम पर जिन्होंने मुर्शिदाबाद को सुलगाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, उन दंगाइयों का इलाज क्या है? उन बवालियों की सजा क्या है? इस सवाल का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने बताया कि कैसे बंगाल की हिंसा रुकेगी, कैसे आगजनी थमेगी, कैसे दंगाई ठंडे होंगे, कैसे उपद्रवी पस्त पड़ेंगे। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। दंगाइयों को ठंडा करने की योगी की नसीहत पर ममता तिलमिला उठी है, योगी के बयान पर बौखला उठी है। ममता ने योगी पर यह बयान तब दिया जब वक्फ कानून के विरोध में भड़की मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद वो पश्चिम बंगाल के इमामों से मिल रही थी, वक्फ कानून से लेकर मुसलमानों से बात कर रही थी और इस दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही थी। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাতও বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी फराक्का शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। पश्चिम बंगाल में सियासी गलियारे का पारा चरम पर है और ये सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। उन्होंने नए वक्फ कानून की खामियां गिनाई। कपिल सिब्बल ने कहा, कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून से सरकारी दखल बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सुप्रीम कोर्ट एक एक कर सबकी दलीलों को सुन रहा है, लेकिन वक्फ एक्ट पर सुनवाई के बीच सियासी गलियारा भी फूक तप रहा है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा है, लेकिन सवाल है कि नए वक्फ कानून से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या साजिश के तहत हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बंगाल को सुलगाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आज की सुनवाई को लेकर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संभव का रुख करेंगे। संभव, कल की सुनवाई के तमाम अपडेट्स जो हैं दर्शकों तक पहुंचाए गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियां जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी वो सामने आई। उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जब सुनवाई होगी सभी की निगाहें टिकी होंगी। क्या कुछ आज हो सकता है कल की 3 टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए? उसके साथ ही जो कयास लगाए जा रहे हैं, वाकई में ऐसी सुनवाई आज देखने को मिलेगी क्या? जी बिल्कुल, डे 2 सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होगी, दूसरे दिन हियरिंग होगी। कल लगभग 2 घंटे
सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, जहां पर तमाम एडवोकेट्स, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखी। जिस तरह से हम दिखा रहे थे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 का हवाला देते हुए, माइनॉरिटीज के अधिकारों का हवाला देते हुए, किस तरह से ये नया कानून माइनॉरिटीज के अधिकारों का हनन करता है, ये बताते हुए उन्होंने अपनी दलील रखी। हालांकि ये उनके आरोप थे। दूसरी तरफ सभी अभिषेक मनु सिंह भी वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने भी दलील रखी और उन्होंने कहा कि इस कानून पर स्टे लग जाना चाहिए। उसके बाद खड़े हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखी और केंद्र सरकार की तरफ से दलील रखते हुए उन्होंने बातें कही कि किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई और दोनों सदनों में बहस के बाद ये कानून पूर्णतः अपने रूप में आया है। ऐसा नहीं है कि रातों रात सत्ता का उपयोग करके ये कानून बना दिया गया या नंबर्स जो पार्लियामेंट में हैं उसको लेकर ये कानून बना दिया गया। इस पे प्रॉपर बहस हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ बेंच की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए और जिस तरह से बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि अगर हिंदू बॉडीज में मुस्लिम्स को अलाउ किया जा सकता है क्या, और उसके साथ साथ जो मेन क्लॉज है सेक्शन 9 जो मेन क्लॉज है इस पर्टिकुलर कानून का, वक्फ संशोधन कानून का जो क्लॉज 9 है, जो नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने की बात करता है, उसको लेके कई सवाल बेंच ने किए। और इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत, सुप्रीम कोर्ट से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे सत्यम साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज क्या आपको उम्मीद लग रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि डे 2 है। कल एक हिंट भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है क्या? कल जो इंटरिम ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर पास किया, उन्होंने उसमें 3 बड़ी बातें की है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने कई सारी चीजों पे 3 महत्वपूर्ण चीजों पे स्टे लगा दिया। पहला स्टे उन्होंने ये लगा दिया कि कोई भी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जो कोर्ट द्वारा पास की गई है, वो चाहे वक्फ द्वारा पास की गई है, उसको नए एक्ट के तहत उसको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो नया अमेंडमेंट एक्ट है कि कलेक्टर अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके दौरान जो है प्रॉपर्टी जो है क्या बोलते हैं वक्फ की नहीं मानी जाएगी, उस प्रोवाइडो पे भी जो है लगा है। और साथ ही साथ जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल रहा है कि इंक्लूजन ऑफ द नॉन मुस्लिम मेंबर्स, तो उस पर भी उन्होंने स्टे लगा दिया कि एक्स ऑफिसियो के अलावा कोई भी मेंबर जो है क्या बोलते हैं जो मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम नहीं हो, जिस नॉन मुस्लिम का जो इंक्लूजन है उसको हटा दिया है कि एक्स ऑफिसियो ही केवल नॉन मुस्लिम हो सकता है, बाकी सारे मेंबर्स को जो है मुस्लिम्स रखना पड़ेगा। और आज की जो हियरिंग है अगर आप देखिए तो कल उन्होंने बोला था कि जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है उसी इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए उस पर आज जो आर्गुमेंट होगा उसी इंटरिम ऑर्डर पे बहस होगी आज की। और आज ये देखने वाली बात ये है कि उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना पक्ष है। इसमें से हिंदू पक्ष की तरफ से भी कई सारी याचिकाएं फाइल हुई हैं, कुछ कॉमन पेटिशनर्स की तरफ से फाइल की गई जो कि वक्फ के एक्ट के फेवर में भी की गई हैं और अगेंस्ट में भी की गई। तो अब देखना है कि आज इंटरिम ऑर्डर, क्योंकि आज जो आर्गुमेंट रखा गया वो इंटरिम ऑर्डर पे ही रखा गया। हाँ, देखिए सत्यम, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं लगातार मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसका संज्ञान भी एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने लिया। उन्होंने कहा कि ये वो निंदनीय है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए उसमें मुर्शिदाबाद वाले इंसिडेंट पे तो उन्होंने सीधा कहा कि देखिए सब चीजें अपनी तरफ है और इस तरीके के हिंसात्मक तरीके से जो है किसी भी चीजों को, मान लीजिए आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हिंसा के खिलाफ उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन दिया। और हिंसा को लेकर के 2 याचिकाएं यहाँ पे भी फाइल है, वहां पे भी जो है सुप्रीम अधिकारी द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में भी फाइल की गई। तो ऐसे कई सारी याचिकाएं हिंसा को लेकर के भी फाइल की गई। अब देखने वाली बात है क्या उसको भी इसी साथ ही साथ उस पर भी संज्ञान लिया जाता है या इसी पिटीशन में वो कुछ किसी भी तरीके का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल संभव, देखिए अभी सवाल बेहद से बरकरार हैं। 3 ऐसे पहलू हैं जिस पर सभी की निगाहें सबसे अधिक टिकी हुई है, देखना होगा उन पर आज क्या रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का देखा जाता है।